नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय समाज में 16 संस्कारों के बारे में, और इसमें हम अध्ययन करेंगे कि संस्कार क्या होते हैं और प्राचीन सभ्यता में इसका क्या महत्व था, संस्कारों का उद्देश्य क्या था। इसके बाद हम एक एक करके सारे 16 संस्कार पढ़ेंगे जो गर्भाधान से शुरू होते हैं। पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातक कर्म, नामकरण, इस तरह से निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत में अंत्येष्टि। इनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे और इसी विषय से संबंधित हम कुछ प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करता हूं मैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले संस्कार होता क्या है। संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पवित्रता। ये वो क्रिया है जिसके संपन्न होने से कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के योग्य बनती है। तो ये शुद्धता, पवित्रता से भी जुड़ी है और ये धार्मिकता से और आस्तिकता से भी जुड़ा हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जो है वो जन्म से असंस्कृत होता है, उसके अंदर कल्चर नहीं होता, किंतु संस्कारों के माध्यम से वो सांस्कृतिक हो जाता है और उसमें कुछ अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास हो पाता है। तो ये इसकी व्याख्या है, संस्कार क्यों किए जाते थे। और संस्कार जो है, इस शब्द का उल्लेख हमको वैदिक तथा ब्राह्मणीय साहित्य में इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि हमको ऋग्वेद में कुछ संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जैसे विवाह है, गर्भाधान है और अंत्येष्टि है, लेकिन हमको संस्कार शब्द का उल्लेख हमको इनमें नहीं मिलता है। वास्तविक रूप से ये 16 संस्कारों का सर्वप्रथम विधान जो है ये हमको सूत्र साहित्य में मिलता है। और अगर हम बात करें 16 संस्कारों की, तो इसके अलावा बहुत सारे और भी संस्कारों का विवरण दिया है धार्मिक पुरुषों ने। जैसे वैखानस, गौतम और मनु ने अलग अलग 18, 40 और 13 संस्कारों का जिक्र किया है, लेकिन धर्मशास्त्रों में हमको गर्भाधान से मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। और ये 16 संस्कार अगर हम देखें तो आज भी कहीं ना कहीं हिंदू समाज का हिस्सा हैं। जैसे हम देखते हैं उपनयन संस्कार है, जनेऊ होता है, आज भी हिंदू समाज में शादी से पहले देखते हैं जनेऊ पहनाया जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जैसे विवाह है, अंत्येष्टि है, दाह संस्कार, ये सब आज भी हमको प्रचलित देखने को मिलते हैं। और इनका कहीं ना कहीं जो स्रोत है वो सूत्र साहित्य है। संस्कारों के अगर हम उद्देश्य देखें तो क्या है, सबसे पहले लोकप्रिय उद्देश्य थे, कुछ सांस्कृतिक उद्देश्य भी थे। अब ये लोकप्रिय उद्देश्य जैसे अशुभ शक्तियों का निवारण करना, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राचीन हिंदुओं का विश्वास था कि जीवन में अशुभ और आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, तो जो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल देती हैं, तो इन संस्कारों के माध्यम से उन प्रभावों को आकर्षित किया जाता था जो अच्छे फल दे सकें। तो इस तरह से अशुभ शक्तियों का निवारण के लिए इनका एक उद्देश्य था। संस्कारों का विधान भौतिक समृद्धि के लिए भी किया जाता था, जैसे पशुधन की प्राप्ति या पुत्र या दीर्घायु, शक्ति को अपनी बढ़ावा देना, बुद्धि, संपत्ति आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से भी इसको किया जाता था। तो इस तरह से इसका एक उद्देश्य भौतिक समृद्धि की प्राप्ति भी था। भावनाओं की अभिव्यक्ति करना, जैसे अपने सुख और दुखों को किस तरह भावनाओं को प्रकट करना है, वो भी इसके द्वारा किया जाता था। जैसे पुत्र का जन्म हुआ या विवाह आदि में हम उत्सव मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, और आखिरी में जब मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि में दुखों का भी हम अपना शो करते हैं, भावनाओं को। तो उसका एक उद्देश्य ये भी था। सांस्कृतिक उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो नैतिक उद्देश्य थे। जैसे 40 संस्कारों का गौतम ने जिक्र किया, उसमें से उन्होंने 8 गुणों का भी उल्लेख किया है। और उन्होंने बोला है कि दया, सहिष्णुता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, शांति, सदाचरण होना चाहिए, लोभ और लिप्सा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इसके नैतिक उद्देश्य भी हैं। और हर एक संस्कार किसी न किसी नैतिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, उसके आचरण से साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे उपनयन संस्कार हम आगे देखेंगे किस तरह से शिक्षा के साथ जुड़ा है, सांस्कृतिक साथ जुड़ा हुआ है। और विवाह के माध्यम से पूर्ण गृहस्थ बन जाता है उसके बाद व्यक्ति, और देश और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का वो निष्ठापूर्वक निर्वाह करता है। तो इस तरह से इसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति इसलिए जुड़ी है क्योंकि हर एक संस्कार के साथ हम देखेंगे किस तरह से कोई एक धार्मिक क्रिया जुड़ी हुई है, संबंधित है, और इस तरह से जो जीवन है वो भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी बढ़ता है। अब हम एक एक करके 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है गर्भाधान। ये जीवन का प्रथम संस्कार है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पत्नी के गर्भ में जीवन का बीज स्थापित करता है। इसके लिए रात्रि का समय उपयुक्त माना गया है और दिन में ये कार्य वर्जित था। एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, इसमें दिन में गर्भ धारण करने में अभागी और दुर्बल संतान उत्पन्न होगी ऐसा उल्लेख दिया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बन सकता है, ऐसा किस उपनिषद में है, तो ऐसा प्रश्नोपनिषद में है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसका उद्देश्य स्वस्थ और सुंदर संतान प्राप्त करना था, क्योंकि हम देखें अगर आर्य समाज जो था वो स्वस्थ और संतान प्राप्ति की तरफ बहुत ज़्यादा बल देता था, और ये प्रत्येक विवाहित स्त्री पुरुष के लिए अनिवार्य था, क्योंकि
वैदिक युग में हमने देखा किस तरह से स्वस्थ और बलिष्ठ संतानें उत्पन्न करना प्रत्येक वैदिक आर्य का कर्तव्य था। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार बन जाता है वैदिक आर्यों के लिए, और गर्भाधान पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। अब पुत्र, मैंने आपको पहले ही जब वैदिक एज पढ़ाई थी तो बताया था किस तरह से पुत्रों का जो उल्लेख है, जो पुत्रों के बारे में जो बताया गया उसको बहुत विशेष माना गया है पुत्र प्राप्ति को, और क्यों माना गया है इसके ऊपर पूरा का पूरा एक लेक्चर था, उसको आप देख सकते हैं। तो ये संस्कार जो है वो मेनली पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था और ये प्रथम संस्कार है। गर्भाधान के बाद दूसरा संस्कार आता है पुंसवन। ये गर्भाधान के तीसरे महीने पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था संस्कार, और इसका अर्थ है, जो पुंसवन है इसका शाब्दिक अर्थ है वो अनुष्ठान जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। रात्रि के समय वटवृक्ष की छाल का रस स्त्री की नाक के दाहिने छिद्र में डाला जाता था, जिससे गर्भपात की आशंका समाप्त हो जाती थी या कम हो जाती थी। तो ये जो पूरा का पूरा पुंसवन संस्कार है वो इसलिए जुड़ा है, 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से जुड़ा है, और इससे गर्भपात की आशंका कम होती है। इससे उन्होंने कुछ एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी भी निकाली हुई है, वट वृक्ष की छाल की रस डालते थे स्त्री के नाक के दाहिने छिद्र में, और इस संस्कार के माध्यम से उन देवताओं को पूजा जाता था जिनके द्वारा गर्भ में शिशु की रक्षा होती हो। मतलब ऐसे देवताओं की पूजा होती थी, उनको प्रसन्न किया जाता था जो गर्भ में शिशु की रक्षा करते हैं। तो ये पूरा का पूरा संस्कार जो है ये गर्भ में शिशु की रक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा आता है सीमांतोनयन। सीमांतोनयन गर्भाधान के चौथे से 8वें महीने में किया जाता था, और संस्कार जो है इसके संपादन के दिन स्त्री व्रत रहती थी। पुरुष जो है वो मातृ पूजा और प्रजापति देवताओं को आहुति देता था। स्त्री अपने केशों में सुगंधित तेल डालकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करती थी, जहां मंत्रों के साथ पति उसके बालों को ऊपर उठाकर उसकी मांग भरता था। तो इसमें बालों को ऊपर उठाया जा रहा है, केश के साथ जुड़ा हुआ है, केश विन्यास के साथ जुड़ा हुआ है, और ये इसको संपादन करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है। ऐसा माना जाता था कि जिस समय स्त्री गर्भ धारण कर रही है उस समय बहुत सारी दुष्ट शक्तियाँ और बाधाएं उसके गर्भ को नष्ट करना चाहती हैं, और इसी के लिए ये संस्कार किया जाता था जिससे उसके गर्भ की रक्षा की जा सके, गर्भ स्त्री की रक्षा की जा सके। उसके उपाय के लिए ये पूरा का पूरा संस्कार होता था। तो अब इसमें सीमांतोनयन में खास बात क्या आपको याद रखनी है, ये केशों से जुड़ा हुआ है, उसके केश को ऊपर उठाया जाता है। हो सकता है प्रश्न इस तरह बन जाए, कौन सा ऐसा संस्कार था जिसमें स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता था और उसकी मांग भरी जाती थी? तो सीमांतोनयन। चौथा है जात कर्म। जातक कर्म क्या है? ये जन्म के समय होता है, जिस समय शिशु जन्म ले रहा है और उसकी नाड़ी काटी जाती है, ये उससे जुड़ा हुआ है। और इस संस्कार में पिता जो है वो स्नान कर पुत्र को स्पर्श करता है और उसके कानों में आशीर्वादात्मक मंत्र का उच्चारण करता है। इसके बाद उसकी जो नार है वो काटी जाती है और पुत्र की दीर्घ आयु एवं बुद्धि की कामना की जाती है। इसके बाद सर्वप्रथम बच्चे को घी और मधु चटाया जाता है। उसके बाद उसको प्रथम बार माँ का स्तनपान कराया जाता था। तो ये जो संस्कार है, ये अभी अगर हम आज के युग में देखें तो इसको डॉक्टर्स चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं कराना चाहिए। और उस समय में सबसे पहले बच्चे को घी और मधु चटाया जाता, जो कि गलत, आजकल के ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की की है और बताया कि ये चीज़ गलत है। बच्चे को प्रथम बार हमेशा माँ का स्तनपान कराना चाहिए। और यहीं पे ये जो संस्कार था, जातक कर्म, इस तरह से किया जाता था कि पहले मधु और घी चटाया जाता था, उसके बाद माँ का स्तनपान कराया जाता था। और इस संस्कार की समाप्ति पर ब्राह्मणों को उपहार दिए जाते थे। तो अब यहाँ से बालक की उत्पत्ति हो गई है, इसलिए ब्राह्मणों को ये उपहार दिए जा रहे हैं। इसके बाद आता है नामकरण। नामकरण आज भी प्रचलित है बहुत ज़्यादा। जन्म के 10वें या 12वें दिन में इसका बच्चे का नाम रखा जाता था। और मनु के अनुसार ब्राह्मण का नाम जो है वो मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, और वैश्य का धन सूचक, और शूद्र का निंदा सूचक होना चाहिए। ये मनु के अनुसार है, मनुस्मृति के अनुसार। और बृहस्पति के अनुसार नाम ही जो है वो लोक व्यवहार का प्रथम साधन है। इसी से मनुष्य को यश मिलता है और ये गुण और भाग्य का आधार है। तो ये याद रखना है, बृहस्पति के अनुसार है और मनु के अनुसार क्या है, दोनों वाक्य हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में। इसके बाद छठा संस्कार आता है निष्क्रमण। ये निष्क्रमण है जिसमें बच्चे के जन्म के बाद तीसरे या चौथे महीने में उसको पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था और सूर्य के दर्शन कराए जाते थे। इस दिन घर के आंगन में एक चौकोर भाग को गोबर और मिट्टी से लीप कर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर धान का छींटा किया जाता था। तो इसमें निष्क्रमण क्या है, पहली बार जब बच्चे को घर से निकाला है तीसरे या चौथे महीने के बाद उसके जन्म के, और सूर्य के दर्शन कराएं। सातवां है अन्नप्राशन। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका प्रश्न हम देखते हैं आज भी हिंदू समाज में मिलता है देखने को। अन्नप्राशन वो संस्कार है जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है
पका हुआ अन्न, और ये पहले कैसे होता था, खीर खिलाई जाती थी, मतलब पका हुआ चावल और दूध के साथ, और ये छठे माह में ये संस्कार संपन्न किया जाता था। आज भी अगर हम देखें तो इसको छठे माह में ही किया जाता है। और गृह सूत्रों में इस संस्कार के समय पक्षियों के मांस और मछली खिलाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट है कि पक्षियों के मांस और मछली खिलाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। शायद वाणी के में प्रवाह लाने के लिए भारद्वाज पक्षी का मांस और कोमलता लाने के लिए मछली खिलाई जाती होगी, ऐसी मान्यता थी। बाद में केवल दूध और चावल खिलाने की प्रथा प्रचलित हो गई, यानी कि बाद में इस संस्कार में खीर खिलाए जाने की प्रथा प्रचलित हो जाती है अन्नप्राशन में। इसके बाद आता है चूड़ा कर्म, जिसको हम मुंडन भी बोलते हैं, और आज भी अगर हम देखें तो चूड़ा कर्म मुंडन संस्कार किया जाता है। हालांकि अब ये जो संस्कार है ये लड़के और लड़कियों दोनों में होता है, और जब हम बात करते हैं गृह सूत्र काल और वैदिक काल की, तो उस समय ये जो संस्कार है केवल बालकों के लिए किया जाता था। गृह सूत्र के अनुसार जन्म के प्रथम वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस संस्कार को करना है, और प्रथम बार बच्चे के बाल काटकर उसके सिर पर दही और मक्खन का लेप लगाया जाता था। कुछ स्मृतिकार इसकी अवधि 5वें से 7वें वर्ष तक मानते हैं। और अश्वलायन की अगर हम बात करें, अश्वलायन गृह सूत्र की अगर हम बात करें, तो उनके अनुसार चूड़ा कर्म 3रे या 5वें वर्ष में होना प्रशंसनीय है, किंतु इसको 7वें वर्ष या उपनयन के समय भी किया जा सकता था। तो अब हम देखेंगे उपनयन संस्कार क्या है इसके बाद आगे चल के। इसके बाद आता है कर्णभेद। जो हमारा चूड़ा कर्म है, यानी कि जब हमारा मुंडन हो गया उसके बाद कर्णभेद, कानों को छेदा जाएगा और उसमें सोने की बाली या कुछ पहनाया जाएगा। जन्म के 8वें महीने से 5वें वर्ष के बीच में इसको संपन्न किया जाता था, और इस संस्कार में बालक के कान छेद कर उसमें बाली या कुंडल पहना दिया जाता था। तो अब आपसे प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बन सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पहले किए जाते थे, कुछ ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से लेकर 5वें वर्ष तक किए जाते थे। तो ये हमको याद रखना है, कर्णभेद आखिरी संस्कार है जो जन्म से 5वें वर्ष तक किया जा रहा है। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार इसका जो उद्देश्य है कर्णभेद का, ये है रक्षा और अलंकरण। इसके बाद आता है विद्या आरंभ। ये जन्म के 5 वर्ष बाद किया जाता था, इस संस्कार को किया जाता था। और आज भी अगर हम देखें तो विद्या आरंभ जो संस्कार है जिसमें हम सरस्वती पूजा करते हैं, वो भी आज भी किया जाता है। हालांकि अब इस संस्कार को बहुत पहले कर दिया जाता है, 3 साल में ही कर दिया जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, उस समय मस्तिष्क का जो विकास था ये माना जाता था कि 5वें वर्ष के बाद ही वो विद्या को ग्रहण कर सकता है। अब क्योंकि जैसे जैसे एज आगे बढ़ रही है, मानव शरीर में मस्तिष्क का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो अब हम देखते हैं कि बच्चों का स्कूल भी 3 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। तो ये जो विद्या आरंभ सरस्वती पूजा जिसको हम बोलते हैं आज के दिन में, वो हम 3 साल की उम्र में देखते हैं संपन्न होते हुए। ये 5वें वर्ष किया जाता था ये संस्कार। और इस पर क्या है, एक पत्रिका पर सबसे पहले ओम लिखा जाता था, उसका स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे, नमः सिद्धाय लिखते थे, और इसके बाद जो है वर्णमाला को लिखाकर बालक को अक्षर का ज्ञान दिया जाता था, अक्षरारंभ किया जाता था। इस संस्कार में सरस्वती और गणपति की पूजा होती थी। ये एक विशेष तथ्य है, सरस्वती और गणपति की पूजा, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि किस संस्कार में किस देवी देवता की पूजा की जाती थी या स्तुति की जाती थी। अब इस संस्कार की समाप्ति पर गुरु को पगड़ी भेंट की जाती थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, पगड़ी भेंट की जा रही है गुरु को, ये पहला ऐसा संस्कार है। और कई बार प्रश्न यहाँ से ऐसे ही बनते हैं, कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उसमें विद्यारंभ आ जाएगा आपका। विद्यारंभ के बाद अब ये उपनयन संस्कार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, यज्ञोपवीत भी इसको बोलते हैं। एक ये शिक्षा से जुड़ा है, एक विद्यारंभ हो गया आपका, आगे चल के एक वेदारंभ आएगा, समावर्तन आएगा। तो ये सारे के सारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अब इसमें उपनयन संस्कार जो है, इसका अर्थ है बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजना। यहाँ पर जो बालक है वो अब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। तो बालक के बौद्धिक उत्कर्ष का प्रारंभ वस्तुतः इसी संस्कार से माना गया है। और हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में अदालक नामक एक विद्यार्थी का उल्लेख मिलता है जिसका उपनयन संस्कार होता है, और जो खुद को ब्रह्मचर्य के रूप में प्रस्तुत करता है भगवान सूर्य के आगे। इस संस्कार की स्वीकृति केवल द्विजों के लिए थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। द्विज क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में पढ़ाया था द्विज क्या होते हैं। और द्विज का अर्थ है कि जो दोबारा जिसको जन्म मिला। अब ये संस्कार कितना महत्वपूर्ण है इसी से पता चलता है कि इस संस्कार के संपन्न होने के बाद जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसको द्विज कहा जाता था। उसको बोला गया था कि उसका दोबारा जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ से ही उसको ऑफिशियली एक तरह से देखा जाए तो उसको विद्यार्थी वो बन गया है, और यहाँ से उसने शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया है। बौधायन के अनुसार इस संस्कार को 8 से 16 वर्ष के बीच में, अब ये 8 से 16 वर्ष बौधायन ने बोला है, लेकिन ये 8 से 16 वर्ष जो है ये सभी के लिए नहीं है। ये 8 से 16 वर्ष ब्राह्मण के लिए है, और हर एक वर्ग के लिए अलग अलग सीमा रेखा बताई गई है, जो एज लिमिट बताई गई है। तो ब्राह्मण के लिए 8 से 16 है, इसी तरह क्षत्रिय के लिए अलग है और वैश्य के लिए अलग है।
और 16 वर्ष की आयु के बाद वैदिक शिक्षा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस संस्कार को संपन्न करने के लिए, इस संस्कार को जब संपन्न करते थे उसमें जिस दिन होना है संपन्न उसके एक दिन पूर्व गणेश, मेधा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा होती थी। और जो बालक है उसको इसके पूर्व की रात्रि को मौन व्रत धारण करना होता था। तो ये मौन व्रत धारण करने वाला जो संस्कार है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। रात्रि में मौन व्रत धारण करना उपनयन संस्कार से जुड़ा हुआ है। प्रातःकाल जब वो उठता था तो उसको माता के साथ एक ही थाली में भोजन ग्रहण करना होता था, जो माता के साथ उसका अंतिम भोजन होता था। अब यहाँ पे जो एस अल्तेकर सर हैं, एस अल्तेकर सर की पुस्तक है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। अब इस पुस्तक में अल्तेकर सर ने बोला है, उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है कि ये जो क्रिया हो रही है कि माता के साथ उसका अंतिम भोजन है एक ही थाली में, वो उसका उद्देश्य शायद ये था कि उसको अभी अपने बचपन के जीवन की समाप्ति का संकेत मिल गया। बालक को यहाँ से संकेत मिलता है कि उसका बचपन का जीवन समाप्त हो गया है और आगे उसे नियमित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा। वहीं पर राजबली पांडे सर जो है, उनका ये विचार है कि माता और जो पुत्र है, ये शायद उसकी विदाई के साथ ये पूरी धारणा जुड़ी हुई है। और ये विदाई इसलिए है क्योंकि अब वो चला जाएगा ब्रह्म आश्रम में, और ये हो सकता है ये भोज भी इसीलिए हो रहा है कि पुत्र के प्रति जो माता के गहरे स्नेह को प्रकट करने के लिए और उसकी विदाई के लिए। तो ये थोड़े से दोनों अलग अलग मत हैं। हालांकि आल्तेकर सर का जो मत है वो बहुत ज़्यादा निकट जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी रिसर्च की है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया के ऊपर। चलिए हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो उपनयन संस्कार है, इसके बाद बालक को स्नान कराकर कौपीन वस्त्र धारण कराए जाते थे, यानी कि लंगोट धारण करता था। और जो उसके ऊपर का जो वस्त्र है, जो उसके कमर के ऊपर का जो वस्त्र है, वो उसको गुरु से मिलता था। अब ये पूरा का जब स्नान हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, अब इसमें एक और संस्कार जुड़ा है जिसका नाम है यज्ञोपवीत, जिसमें उसके जो कमरा है, जिस कमरे में वो रहता था, उसके चारों ओर 3 धागे का एक जनेऊ बांधा जाता था। और यज्ञोपवीत के बाद विद्यार्थी को मृगचर्म और दंड प्रदान किए जाते थे। अब ये दंड वो दंड नहीं है जिसका मतलब पनिशमेंट है, ये वो दंड है जो एक आपने देखा होगा किस तरह से एक लाठी लेके चलता है विद्यार्थी सर मुंडाए हुए, तो ये उस तरह का दंड उसको दिया जाता था और मृगचर्म दिया जाता था। इसके बाद गुरु द्वारा बालक को गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया जाता था, जिसके बाद इसका दूसरा जन्म माना जाता था। तो अब माना गया है कि इसका दूसरा जन्म हो गया है क्योंकि इसको यहाँ से ज्ञान प्राप्ति आरंभ हो गई है इसकी। और इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार मिलता था। तो इसीलिए यही रीज़न है कि शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिलता था, क्योंकि उनके उपनयन संस्कार ही नहीं होते थे। उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के होते थे, इसीलिए वो यज्ञ संपादन कर सकते थे और शूद्र यज्ञ संपादन नहीं कर सकते थे। इसके बाद आता है वेदारंभ। अब जो हमारा उपनयन संस्कार था, पहले वेदारंभ उसके साथ ही हो जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उपनयन संस्कार जो है वो शारीरिक संस्कार होकर रह गया और बालक जो है वो वेद अध्ययन के स्थान पर मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगा। वेदों की परंपरा बनाए रखने के लिए इस नए संस्कार का विधान किया गया था। फिर इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमको, मिलता है व्यास स्मृति में। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वेदारंभ का सर्वप्रथम उल्लेख हमको मिलता है व्यास स्मृति में। इसके बाद आता है केशांत, इसको हम गोदान भी बोलते हैं। गुरु के पास अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती है और इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा में दी जाती है। तो यहाँ से दक्षिणा का भी प्रावधान हमको मिल गया उसके ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरु के आश्रम में। और गोदान की जो आयु है वो अलग अलग बताई गई है हर एक वर्गों के लिए। ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। इसके बाद आता है समावर्तन। अब ये समावर्तन को अगर हम देखें तो आज के समय में जब किसी को ग्रेजुएशन मिलती है तो उसका एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है, उसी को समावर्तन बोला गया है। पहले के समय में विद्या समाप्ति के बाद जब विद्यार्थी अपने घर लौटता था तब ये संस्कार किया जाता था। तो एक तरह से ये है कॉन्वोकेशन सेरेमनी। अगर हम आज के तारीख में इसको मैच करें, मिलाएं, तो एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी है और विद्यार्थी जो है अपने घर लौट रहा है अपनी विद्या समाप्त कर कर, और इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें स्नान जुड़ा हुआ है। कई बार पूछते हैं स्नान किस किस संस्कार से जुड़ा है, तो समावर्तन से जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है इसमें। अब जो ब्रह्मचर्य है उसके व्रत के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता है, यानी कि ग्रेजुएट हो जाता है इसके बाद। यही वो संस्कार है जिससे व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है और इसके बाद वो विवाह कर सकता है। अब ये जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएशन है, उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है व्रत स्नातक, दूसरा है विद्या स्नातक और तीसरा है विद्याव्रत स्नातक।
अब ये व्रत स्नातक वो है जो अपने ब्रह्मचर्य को तो कंप्लीट कर चुका है, ब्रह्मचर्य को समाप्त कर चुका है, पा चुका है उसको, लेकिन अपनी विद्या को समाप्त नहीं कर पाया, उसने अपनी विद्या पूरी नहीं ग्रहण करी है। विद्या स्नातक वो है जिसने अपनी विद्या तो ग्रहण कर ली है लेकिन अपने ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से नहीं कंप्लीट कर पाया है। विद्याव्रत स्नातक वो है जिसने अपनी विद्या भी ग्रहण कर ली है, पूरी कंप्लीट कर ली है, और जिसने अपना ब्रह्मचर्य भी पूर्ण कर लिया है। तो ये 3 तरह के स्नातक बताए गए हैं। इसके बाद आता है विवाह। जैसे मैंने आपको बताया कि जो समावर्तन था, ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद उसको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। तो अब वो गृहस्थ जीवन का जो शुरुआत है, जो उसकी प्रारंभ है, वो इसी संस्कार से होती है, विवाह संस्कार से। याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, यदि वह विवाहित नहीं है तो कर्म के योग्य नहीं है। तो विवाह का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है और विवाह का उद्देश्य था कि पति पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को संपन्न करना होता था। तो ये पुरुषार्थ कौन कौन से थे? विभिन्न पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थों के नाम हैं ये। विभिन्न पुरुषार्थ किए जाते थे। अच्छा, विवाह में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए प्रजापति की स्तुति की जाती थी विवाह संस्कार में, ये इसका मुख्य हिस्सा थी। लास्ट संस्कार आता है अंत्येष्टि, मृत्यु पे किया जाता है। मानव जीवन का ये अंतिम संस्कार है और दाह संस्कार के 13 दिन बाद तिरई होती थी, जिसमें पिंडदान होता है, श्राद्ध और ब्राह्मणों को भोज कराया जाता था। बौधायन के अनुसार जन्म के बाद के जो संस्कार हैं वो व्यक्ति उन संस्कारों से इस लोक को जीतता है, लेकिन ये जो अंत्येष्टि संस्कार है इससे वो स्वर्ग की विजय करता है। तो ये सारे के सारे 16 संस्कार थे, उनका उद्देश्य था। हम देख लेते हैं कुछ इनके ऊपर प्रश्न किस तरह से बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, 4 संस्कार दिए हैं, इनमें से कौन से संस्कारों को बालक के जन्म से पूर्व संपन्न किया जाता था? निष्क्रमण, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन। तो हमने देखा था जो निष्क्रमण संस्कार था वो क्या था? जब बालक हो जाता है 3 माह का, 3 मंथ का हो जाता है, तो उसको पहली बार घर से बाहर निकालते हैं और उसको सूर्य के दर्शन कराते हैं। तो ये तो है नहीं जन्म से पहले। गर्भाधान होता है प्रेगनेंसी जहाँ से शुरू होती है, पुंसवन होता है उसके प्रेगनेंसी के 3 मंथ के बाद, और सीमांतोनयन होता है 8वें महीने से पहले। तो ये सारे के सारे उसके जन्म से पहले हैं, यानी कि हमारे 2, 3 और 4 हो जाएगा। आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, इन संस्कारों और उनमें पूजनीय देवताओं में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गर्भाधान प्रजापति, विद्यारंभ सरस्वती गणपति, उपनयन बृहस्पति, या सभी सुमेलित हैं? तो उपनयन में बृहस्पति की स्तुति होती है, एकदम सही बात है। विद्यारंभ में मैंने आपको बताया था सरस्वती और गणपति की स्तुति। मैं गर्भाधान में आपको बताना भूल गया, प्रजापति की स्तुति नहीं होती, गर्भाधान में स्तुति होती है भगवान विष्णु की। और प्रजापति किससे जुड़े हुए हैं? प्रजापति की स्तुति आपको मैंने बताया विवाह से जुड़ी है। तो विवाह के साथ प्रजापति की स्तुति जुड़ी है, गर्भाधान के साथ विष्णु की स्तुति जुड़ी है, बृहस्पति जुड़ी है आपके उपनयन के साथ, और विद्यारंभ जब हो रही है तो सरस्वती स्तुति, सरस्वती पूजा करते हैं, हमको पता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती है? केशांत या गोदान, विवाह, समावर्तन या उपनयन? अब उपनयन संस्कार जो है वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, विद्या शुरू करते हैं। समावर्तन ग्रेजुएशन सेरेमनी मैंने आपको बताई थी कि समावर्तन होता है और स्नान करने के बाद वो अपने घर लौटता है और यहीं से उसको विवाह करने की अनुमति मिलती है, यानी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। अगर ये प्रश्न ये होता कि किस संस्कार से व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो विवाह होता, लेकिन अनुमति कौन देता है? समावर्तन देता है, प्रवेश करता है विवाह से। तो ये कुछ आज के प्रश्न थे और 16 संस्कारों को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। हालांकि ये विषय पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, कुछ 1-2 चीज़ें छूट गई हैं जिनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से समझा दूंगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना से जुड़े हुए तथ्यों को लेके, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उसके बाद किस तरह से उसमें शासक हुए, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी हम, उसके बाद फिर अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।